नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार है दोपहर 2:30 बजने का। जी हां, 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे का, जिसके बाद महज 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। ट्विन टावर गिराने के लिए नोएडा के किस किस रूट को बंद किया गया है और कहां-कहां रूट डाइवर्ट किए गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब 3700 किलो बारूद का ब्लास्ट होगा और उससे 80,000 टन मलबा इकट्ठा होगा, तो किन किन लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। ट्विन टावर में महाविस्फोट का काउंटडाउन ऑन। चंद घंटे बाद नोएडा का ये ट्विन टावर सिर्फ 9 सेकंड में इतिहास बन जाएगा। दोपहर 2:30 बजे एक जोरदार धमाका होगा और सिर्फ 9 सेकंड में इसका खेल खत्म हो जाएगा। ढाई बजते ही सेक्टर 93 में एक कंट्रोल चेन रिएक्शन शुरू होगा। ब्लास्टर चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार घुमाएंगे, जिससे एक लाल बल्ब जलने बुझने लगेगा। ये इशारा होगा कि चार्जर दबाने का वक्त आ गया है। इसके बाद चेतन दत्ता के हरा बटन दबाते ही 4 डेटोनेटर्स तक इलेक्ट्रिक वेव पहुंच जाएगी और फिर अगले 9 सेकंड में एक के बाद एक कई धमाके होंगे। इसी के साथ चंद सेकंड में ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और फिर पीछे छूट जाएगा कई किलोमीटर तक फैला धूल और धुएं का गुबार, जिसके बाद शुरू होगी बिल्डिंग के मलबे को ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी चुनौती। कंट्रोल्ड इंप्लोजन के बाद जब ट्विन टावर की बिल्डिंग भरभरा कर जमीन पर गिरेगी, तो अनुमान है कि इससे करीब 80,000 टन मलबा निकलेगा। ट्विन टावर डिमोलेशन के स्पॉट पर जो यहाँ प्रदूषण होगा, दरअसल उससे निपटने की भी तैयारी की गई है। तैयारियों के मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं डस्ट मिटिगेशन मशीन। इस तरह की तकरीबन 15 मशीनें जो हैं ये दोनों टावर के चारों तरफ के इलाके में लगाई गई हैं, क्योंकि अनुमान है कि करीब करीब 2 किलोमीटर का इलाका ऐसा होगा जहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। इस मशीन के साथ देखिए तो आप टैंकर भी लगा हुआ है। ये मशीन दरअसल इसी टैंकर के पानी का इस्तेमाल करते हुए फव्वारे छोड़ती है और खासतौर पे जो पानी के फुहारे हैं उसके जरिए जो हवा में धूल कण है, चाहे वो PM 2.5 हो या PM 10 हो, वो मिटिगेट होता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। यानी सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उनको नीचे डाउन करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे 15 मशीन इस दोनों ही टावर के आसपास लगाए गए हैं। मल्टी स्टोरेज की गिराने की ये तस्वीरें दुनिया की हैं, जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड इंप्लोजन, यानी बेहद सधे हुए तकनीक से सिलसिलेवार धमाके और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज, बिना किसी बड़े नुकसान के, बिना आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए। सैकड़ों मीटर लंबी बिल्डिंग्स को इसी तरह सेकेंडों में धूल में मिला दिया जाता है। दुनिया में जहां कहीं भी इंप्लोजन तकनीक से बड़ी इमारतों को गिराया गया है, वहां बारूद की गंध के साथ बड़े पैमाने पर धूल और सीमेंट का गुबार उठा है, जिसने कई किलोमीटर तक के दायरे की हवा पर असर डाला है। धूल और सीमेंट के ये कण, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, अचानक वातावरण में बढ़ते हैं और एयर पोल्यूशन लेवल को बढ़ा देते हैं। तो एक्सपर्ट्स का जो अनुमान है उसके मुताबिक नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद जो इफेक्ट होगा उसमें 300 मीटर की ऊंचाई का धूल का जबरदस्त गुबार उठेगा। विस्फोट के बाद 2 किलोमीटर में धूल का गुबार फैलेगा। धूल में सीमेंट और दूसरे मटेरियल भी शामिल होंगे।
3700 किलो विस्फोटक का धुआं भी फैलेगा। विस्फोट के बाद हवा में PM10 और 2.5 अचानक से बढ़ेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि धुंध छटने में करीब 3 घंटे लग जाएंगे। जिस समय ध्वस्तीकरण होगा उस समय निश्चित रूप से एक धूल का गुबार उड़ने की संभावना है, जो कि हम लोगों ने विभिन्न वीडियोस में देखा है, आपने भी देखा होगा। तो एजेंसीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं, उनका कहना है कि ये थोड़े समय में सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर एक व्यापक इस तरह का प्रोग्राम बना लिया गया है, आसपास के पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी क्लीन करके, ताकि किसी को भी वायु प्रदूषण की समस्या से ना गुजरना पड़े और मिनिमम रूप से इसको मिनिमाइज़ करके मिटिगेट करके रखा जाना संभव है। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में जब 3700 किलो विस्फोटक का ब्लास्ट होगा तो उसके बाद हवा की रफ्तार की वजह से धूल और धुएं का गुबार तेजी से वातावरण में फैल जाएगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आ सकती हैं। ट्विन टावर ब्लास्ट से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इससे अस्थमा के मरीजों को परेशानी भी हो सकती है, साथ ही दिल के मरीजों को भी दिक्कत आ सकती है। स्किन सेंसिटिव लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। एयर पोल्यूशन से लोगों को आंखों में जलन की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही डस्ट से एलर्जी के मरीजों को भी दिक्कत हो सकती है। तो जो बिल्डिंग अनऑक्युपाइड होती है उसमें फंगस पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो ज्यादातर ये हैजार्ड जो है बेसिकली डिमोलिशन वर्कर्स के लिए हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से गिर रहे हैं तो पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंड हो जाएगा और बारूद से निकलने वाली गैसेस हवा में जाएंगी और इसमें बाद के जो डिलेड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो लोग इनहेल करेंगे, जो इसके आसपास रहेंगे, जो लोग मलबे को उठाने में इन्वॉल्व रहेंगे, उनके लिए रिस्क है। पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो 2.5 और 10 कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ट्विन टावर में ब्लास्ट कोई मामूली विस्फोट नहीं होगा, बल्कि इसमें एक गलती बहुत बड़ी मुसीबत का सबब हो सकती है, जिसका असर आसपास की सोसाइटीज पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने पूरी एहतियात बरती है। सब कुछ बेहद कैलकुलेटेड है। बिल्डिंग में 10,000 होल्स बनाए गए हैं। हर कॉलम में एक्सप्लोसिव भरे गए हैं। 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया है। सर्किट की रोजाना जांच की गई है। डेटोनेटर के 20,000 कनेक्शन लगातार चेक किए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार जो फायर ब्रिगेड है उनकी गाड़ियां जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार सिक्योरिटी ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। अगर परेशानी वाली बात आती है तो उसे निपटने के लिए तमाम जो टीमें हैं, चाहे हम फायर ब्रिगेड की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें या फिर पुलिस अधिकारियों की बात करें, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आला अधिकारी लगातार मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पर। ट्विन टावर की तबाही का इतिहास लिखने के लिए न सिर्फ नोएडा में, बल्कि वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा में 1 नॉटिकल माइल यानी कि करीब 1.8 किलोमीटर एयर स्पेस में कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। यमुना एक्सप्रेसवे को भी करीब 1 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात रहेगी। साथ ही 8 एम्बुलेंस, 4 फायर टेंडर मौके पर मौजूद रहेंगे। अनुमान के मुताबिक नोएडा में पॉल्यूशन का स्तर 5 गुना तक बढ़ सकता है। यही वजह है कि 3 निजी और 1 सरकारी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए इमरजेंसी बेड को आरक्षित किया गया है। यहाँ पर AQI चेक करने के लिए भी जो इक्विपमेंट्स लगाना, स्मोक गन्स, स्प्रिंकलर्स, इन सब चीज़ों का उपयोग जो होगा, ये सारी जानकारी मैंने अभी अथॉरिटी के साथ यहाँ के रेजिडेंट्स को दी। ट्विन टावर डिमोलिशन के बाद हवा का स्तर बेहद खराब होने की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि अथॉरिटी ने इलाके में करीब 2 दर्जन स्मॉग गन लगा दी है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल किया जा सके। साफ है कि ट्विन टावर को गिराने की तैयारी मुकम्मल की गई है, फिर भी सचेत रहना तो जरूरी है। और अब सबको इंतजार है दोपहर 2:30 बजने का, जिसके बाद महाविस्फोटक के साथ ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। ट्विन टावर में ब्लास्ट और इस दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए नोएडा पुलिस के 500 कर्मी तैनात होंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपका रूट ट्विन टावर के नजदीक से गुजरता है, तो आपको किन रूट्स पर जाने से बचना है ये जान लीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये सभी रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। जी हां, सबसे पहले आप समझिए, सिल्वर सिटी, एल्डिको और ATS विलेज तिराहा सुबह 7 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे। पार्श्वनाथ,
पैराडाइज के सामने से एक्सप्रेसवे की जो सर्विस लेन है और मुख्य मार्ग जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेड टावर के सामने एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि जब तक विस्फोट नहीं हो जाता है। विस्फोट होने तक सेक्टर 128 के पास ग्रेटर नोएडा से आने वाली एक्सप्रेसवे सर्विस लाइन को भी बंद रखा जाएगा। सेक्टर 108 और 128 के बीच में एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग है वो भी बंद रहेगा। सेक्टर 108 के सामने एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से भी आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्टर 108 और सेक्टर 93 का तिराहा भी ट्विन टावर गिरने तक बंद रहेगा और इसके अलावा श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद फ्लाईओवर भी बंद कर दिया जाएगा। दिक्कत होने पर ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, 9971009001, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप रविवार को इन रास्तों पर जाने वाले हैं, या तो अपना आप जाने का प्लान बदल दीजिए, टाल दीजिए। अगर बहुत जरूरी है तो फिर डाइवर्जन रूट का ही इस्तेमाल करें जो आपको गूगल मैप पर दिखाई दे जाए।